अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और कुछ दिनों के लिए हमने इसको ऐसे मौखर किया था, लेकिन हमने इसके बदले से बायोलॉजी का टॉपिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़े और आज हम फिर वापस इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, जिस तरह से आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और वहां पे जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर से। और वहां पे क्या होती है, वहां पे ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है। तो जब ये कंज्यूम होती है इसका मतलब ये निकलता है कि कंज्यूम होने का मतलब यहाँ से ये निकलता है कि कुछ काम होता है, लेकिन वो काम क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट काम करती है, यानी कंज्यूम होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होके कुछ वर्क डन होता है यानी काम होता है। सो इस काम को हम क्या कहते हैं, यही इलेक्ट्रिकल पावर होता है। इसको हम एक आसान तरीके से डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, किसका वर्क डन होता है। लेकिन देखो, अगर हम किसी आदमी को सिंपली हम इस तरह से बताएंगे कि एक होता है पावर, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का मतलब इस तरह से होता है, अगर हम दो आदमी को बताएं कि ये आपको काम करना है, ये इतना खेत है, इसको खोदना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 घंटे में इसको खोदा और किसी ने 1 घंटा 10 मिनट लगा के इसको खोदा, या यहाँ से वहां तक एक रेस लगाई, किसी ने 5 मिनट में ये रेस कंप्लीट की, किसी ने 2 मिनट में। इसका मतलब जो काम करने का जो इसका रेट था, जो जिसने 2 मिनट में किया वो ज्यादा, और जिसने 5 मिनट किया उससे ज्यादा, उससे कम, यानी उसने टाइम ज्यादा लगाया, यानी उसकी एनर्जी कंज्यूम होके लेकिन टाइम ज्यादा लगा। तो इसका मतलब जो रेट था, काम करने का जो रेट था, इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होके जो रेट है इसकी, इस रेट को हम क्या कहते हैं, यही इलेक्ट्रिकल पावर होता है, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड द रेट of doing work, the rate at which the work is done, we can say that it is actually the rate at which electrical work is done. Electrical work is done, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। दूसरे लफ्ज में हम इसको कहते हैं electrical work done per unit time. Okay, electrical work per unit time, yani the rate at which the electrical work is done is called electric power, or electrical work per unit time is also called electric power. Okay, in another words we can say that what happens here, actually electrical energy is consumed. So when the electrical energy is consumed, so it is actually a work done. When the electrical energy is consumed, work has been done, and that very rate of work is called electric power. Actually what happens here, actually the electrical energy is consumed. When the electrical energy is consumed, some work has been done. And how this work has been done, when we produce an electric current through a conductor, it consumes some energy, and that very energy which has been consumed is actually the electric power. So it is defined in the simpler terms, that is called the rate at which the electrical work is done, or electrical work per unit time. So जब टाइम आया तो इसको हम, इस पावर को, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इसको हम यहाँ लिखेंगे और पावर, काम भी हो गया। अगर हमने देखा कि यहाँ पे काम हो गया वर्क डन, और टाइम कितना लगा, दैट हैज बीन टाइम टेकन। सो वी कैन से दैट टाइम हैज बीन टेकन, सो दैट इज कॉल्ड टाइम। ओके, नाउ this P has been, this power has been denoted by P,
and this work done means W and this time means T. So we can say that if this W, that is work done. So work done means it is unit is joule. Okay. So what is the unit of this time? That is second. So that is joule per second. जो जूल पर सेकंड होता है इसको हम क्या कहते हैं? यानी जूल पर सेकंड जो होता है इसको हम कहते हैं वाट. क्या कहते हैं? वाट. यानी वी कैन से दैट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट. दैट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, or we can simply power, is watt. This is the smaller unit, watt. Sometimes we can say that if watt, अगर हम लिखें bigger units, that is called kilowatt. Kilo, which is equal to 1000 watts. 1 kilowatt is equal to 1000 watts. So these are megawatts. These are bigger units of electrical power. So the rate at which electrical work is done, or electrical work per unit time, is also called electrical power. And the power work done divided by time, that is equal to, it has been denoted by P, this power is denoted by P, so this work done is denoted by W, and this time is denoted by T. So this is joule per second equal to joule per second. So the joule per second is actually called watt. So the SI unit of electrical power is called watt. If we denote it in bigger units, अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें तो किलोवाट जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है इसका पावर का, या हम कहें मेगावाट्स. बिगर यूनिट्स. What is the unit? Actually, kilowatt is the bigger unit, megawatt is the bigger unit in which the electrical power is measured, or we can say that हम देखते हैं कि किस में कितना इलेक्ट्रिकल पावर होता है. कभी वाट होता है, कभी किलोवाट होता है, कभी 10 किलोवाट्स होते हैं, कभी 40 किलोवाट्स भी हो सकते हैं, इस तरह से मेगावाट्स होते हैं. तो these are the bigger units. These are actually the bigger units. Okay? Now, तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे पहुंचे, जो दूसरा जो होगा हमारा क्लास, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ पावर.